आज मुझे जो है बाथरूम साफ़ करना है और बाथरूम को क्लीन करना है, क्योंकि जब ये सब आए थे सब ये हुआ था, मतलब कि प्लम्बरिंग का काम ने बाथरूम का काम हुआ था, तब मैंने सफाई बिल्कुल नहीं की थी और तब से ऐसा ही पड़ा है। हालांकि मैंने रफली यूज़ साफ़ किया था, लेकिन अब डीप तरीके से जो मैं साफ़ करूँगी। तो ये देखिए सारी इतनी सारी थोड़ी थोड़ी जो है ये किस तरह से रह जाती है बोतल्स वगैरह। देखिए तो ये हैंड वॉश है ये तो, और इसके साथ में ये 2 शैम्पू वगैरह हैं। एक साथ में सब खोल लेते हैं तो बहुत भारी पड़ता है, फिर सब यूज़ भी करना पड़ता है। और थोड़ा थोड़ा देखिए इसके अंदर भी थोड़ा सा रह गया है, फिर हमें यूँ होता है कि किस तरह से यूज़ करो, और भी इतना इतना बाकी रहता है और नया खुल जाता है, और बाकी जो बचता है पुराना वो इतना पड़ा ही रहता है, और हमें यूँ जल्दी भी रहती है कि नया यूज़ करते हैं, तो इस तरह से जो है बाकी का रह जाता है। ये बॉडी वॉश है ये तो इतने सारे पड़े हुए, और यहाँ पे भी देखिए थोड़ा थोड़ा जो है मैं बाकी रख देती हूँ। यहाँ पे भी ये भी इतना बाकी है, और इस तरह से बाकी का तो बाकी ही रह जाता है। और ये देखिए ये VLCC का भी शैम्पू इतना है, ये भी बेचारा इतना बाकी रह गया था एलोवेरा का। अच्छा है इसका भी, मतलब रिज़ल्ट अच्छा है इसका भी, लेकिन अभी तो हम लोग जो है बॉटनिका का सब चीज़ें बहुत यूज़ कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी लगती है बॉटनिका की। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं बॉटनिका वालों की ये सारी चीज़ें भी तो बहुत यूज़ कर रही हूँ, यही बहुत अच्छी लगती है, तो अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो आज जो है मैं बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी और आपको भी बताऊँगी कि किस तरह से जो है मैं बाथरूम की क्लीनिंग करती हूँ। तो पहले तो सबसे पहले जो है मैं इसे पहले झाड़ू से अपने झाड़ लेती हूँ और इसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। और देखिए ना छोटे छोटे से मैंने इतने अच्छे लगे थे मुझे ये छोटे छोटे से साबुन जो है, तो फ्लेवर चेंज हो जाते हैं, तो मैंने इसे जो है इस तरह से छोटे छोटे साबुन के ले लिए थे। इतने प्यारे लगते हैं मुझे, इतने छोटे छोटे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब वहाँ बॉम्बे गए थे तो होटल में रुके थे, तो इतने थे जो है होटल वाले इतने छोटे छोटे पाउच भी दे देते हैं नहाने के लिए, या फिर कुछ ऐसा रफली यूज़ आने के लिए, या फिर छोटी छोटी शैम्पू की बोतल्स देखिए ना इस तरह से भी दे देते हैं। अच्छे खासे जाते हो तो इस तरह जो होटल्स के अंदर कोई अच्छी भारी होटल रहती है तो इस तरह से जो है ये शैम्पू और इस तरह से जो है बॉडी वॉश और ये अपने कंडीशनर सब ऐसा देता है। तो हम लोग इतना सब यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर देखिए मैंने एक बार मैंने यूज़ किया, बाकी सब यहीं पे पड़ा हुआ है, तो इस तरह से मैंने लेके आए, और वहाँ से इतने छोटे छोटे मैंने ये शैम्पू के भी लेके आई थी। तो चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ कि ये बाथरूम को मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ। नीचे की हॉल तो बहुत गंदी है, किस तरह से बताऊँ, तो थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि देखिए इस तरह से रफली है दरवाजे की ये हालत की है इन्होंने। हालांकि इतना अच्छा दरवाज़ा तो बहुत अच्छा साफ़ था, लेकिन सही में लोगों ने इसको धूल उड़ा के बहुत गंदा कर दिया, और मुझे जब भी सब अच्छा नहीं लगता है बाथरूम इतना गंदा, तो इसको मैं डीप से साफ़ करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने साफ़ किया हुआ है, ठीक है। और कुछ पता नहीं चला, क्या पता क्यों ऐसा मैंने बाथरूम की सफाई करते करते जो है एकदम से चक्कर आने स्टार्ट हो गए, या फिर कोई ऐसा केमिकल वगैरह डाल दिया था इससे, या फिर क्या पता क्या था कि एकदम कमज़ोरी से आने लगे और चक्कर आने लगे। तो ये मेरा काम पेंडिंग हो गया और मुझे जो है हट जाना पड़ा, एकदम साफ़ क्लीनिंग नहीं हो सकी। और अब देखिए हम जा रहे हैं कि जरा हमें SMC के वहाँ जाना है दफ्तर, तो वहाँ जाते हैं और थोड़ा बहुत काम पेंडिंग है उसे करना है हमें, तो हम जा रहे हैं SMC, तो जाएंगे हम। और देखिए वहाँ गए तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हम पहुँचे, थोड़ा काम हुआ नहीं, उनका जो है लंच का टाइम हो गया, 2 बज गए, और 2 से 3 जो है वो बंद रहती है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने कहा 1 घंटा हमें बहुत मुश्किल था यहाँ वहाँ करना, और हम एक बार चले जाते तो दोबारा आना बहुत मुश्किल था। तो ये देखिए ना कि फ़र्नीचर की बाजू में ही शॉप थी, तो हम लोग वहाँ चले गए, और हमें वैसे भी घर के लिए कुछ थोड़ा फ़र्नीचर हमें लेना भी था। तो ये देखिए बेड्स हैं, और थोड़ा यहाँ झूला भी लगा हुआ है। बेड्स की प्राइसेस बहुत कम थे, 9,500 रुपया बोल रहा था। और ये भाई साहब बता रहे थे कि इनका जो मेन गोडाउन है वो मरोली में है, तो आपको अगर और थोड़ी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ देखनी हो तो और बहुत ज़्यादा लेना है तो आप मरोली आइए इनके गोडाउन में, वहाँ पे बहुत सारी जो है आपको बहुत सारी और वैरायटी देखेंगी और डिज़ाइंस पैटर्न वगैरह दिखेंगी। और मैं डाइनिंग टेबल का बोल रही थी, तो बोल रहे थे कि डाइनिंग टेबल भी वहाँ पे बहुत एक से एक है। तो क्या इंशाल्लाह ताला ये संडे के दिन हम जाएंगे मरोली और वहाँ देखेंगे। हम लोगों ने अभी इनके फ़िलहाल कॉन्टेक्ट नंबर ले लिए हैं। और इसके साथ में ही देखिए मैं यहाँ चौक बाज़ार आ गई। यहाँ दिल्ली दरबार का चिकन कोरमा, ये चिकन कोरमा बहुत मज़े का इनका खाना रहता है, बहुत भीड़ रहती है और बहुत लजीज खाना रहता है यहाँ का। आप भी एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। और बम्बई स्टाइल का ये देखिए वाला कीमा, वो भी बहुत मज़े आता है। मैं जब खाती हूँ तब मुझे बम्बई याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ का खाना कीमा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। और ये देखिए चौक बाज़ार का
शोर व गुल। यहाँ पे हमेशा इतनी रौनकें रहती ही है और इतनी भीड़ भाड़ रहती है। और मैंने खाना यहाँ पार्सल करवा लिया है। और यहाँ देखिए मौसम का हाल की कुछ समझ नहीं पड़ती है। एक तो मौसम की ही वजह से इंसान आधा बीमार पड़ जाता है, ना सही से धूप निकल रही है और ना सही से बारिश हो रही है, तो ये भी वजह है ज़रा सुस्ती की। और देखिए अब मैं तो आके यहाँ पे जो दोपहर का खाना खा लिया है और थोड़ा नमाज़ वगैरह है, तो ये मगरिब की नमाज़ अदा कर रही थी, तो मेरी बेटी ने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया यहाँ पे। और मेरी नमाज़ अदा हो चुकी है यहाँ पे मगरिब की। और मुझे याद नहीं रहा कि मैंने आने के साथ इतना थक गई थी कि थोड़ा लेट ही गई, तो मुझे दवा तो पी नहीं थी और थोड़ा हल्का हल्का बुखार जैसा भी फ़ील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो दवा ही पी लूँ। वैसे तो मुझे इतनी सुस्ती रहती है दवा पीने में भी कि यूँ होता है कि दवा ना पिए हम। तो ये देखिए मैंने दवाई निकाल ली है और अब दवा पी लूँ। अब हम कितना मतलब कि आराम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके काम तो करना ही रहता है। और ऐसा भी नहीं है कि चलो हम पड़े रहें अपने, मुझे यूँ तो होता ही है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और अपने रूटीन पे लगें, क्योंकि कुछ ना कुछ घर के काम, इसके अलावा बाहर के काम भी बहुत सारे जो है पेंडिंग रहते हैं, हमें करने रहते हैं। और अब तो मुझे भी बहुत सारे अभी बाहर के भी काम करे हुए निपटाने के, तो वो मैं जल्दी कर लूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, दुआ में याद कीजिएगा।